नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर वर्ण विचार का चैप्टर लेआउट। चैप्टर लेआउट कहने का मतलब है कि वर्ण विचार में जिस जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं आज वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और उसमें जो पहला टॉपिक होगा उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 में बता चुके हैं कि हिंदी व्याकरण का सिलेबस क्या है। बिहार बोर्ड में जो पूछे जाते हैं, जिस जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो सभी टॉपिक्स उस वीडियो में कवर किए हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को के चैप्टर लेआउट में पहला टॉपिक है वर्ण विचार क्या है, यानी कि चैप्टर के बारे में पहला टॉपिक पढ़ेंगे वर्ण विचार क्या है। दूसरा नंबर टॉपिक है वर्ण विचार के भेद। वर्ण विचार के दो भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा नंबर टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में जानेंगे, वर्णमाला क्या है। चौथा नंबर में है स्वर्ण वर्ण के भेद। स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। पाँचवा नंबर टॉपिक है व्यंजन वर्ण क्या है। छठा नंबर टॉपिक है व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सातवां नंबर टॉपिक है उच्चारण में लघु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के भेद। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। आठवां नंबर टॉपिक है उच्चारण के समय स्वर तांत्रियों की दृष्टि और कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। पहला है घोष वर्ण, दूसरा है अघोष वर्ण। नंबर टॉपिक है वर्ण के उच्चारण या फिर ध्वनि। 10वां नंबर टॉपिक है संयुक्त स्वर। 11वां नंबर टॉपिक है संयुक्ताक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन। 12वां नंबर टॉपिक है अनुस्वार और विसर्ग। ये सभी वर्ण विचार के चैप्टर लेआउट में, यानी कि वर्ण विचार के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उसके बारे में ये सभी टोटल 12 टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए पहला जान लेते हैं वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार क्या है, पहला टॉपिक है वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को वर्ण विचार कहा जाता है। वर्ण विचार क्या है, भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को वर्ण विचार कहा जाता है। मैंने जो भाषा लिखा है यह भाषा आपको समझ में नहीं आया होगा। यह भाषा समझने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। मूल ध्वनि क्या है, भाषा क्या है, ये सभी टॉपिक 9th क्लास और 8th क्लास का है, तो पीछे जाना पड़ेगा। अभी इस भाषा पर नहीं जाना है, सिर्फ इसके उदाहरण पे ध्यान रखना है। उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण इसका है यो, ओ, आ, क, च, प, हो, रो, तालब सो, लो आदि। यानी कहने का मतलब है कि वर्ण विचार अ से लेकर के ज्ञ तक ये सभी क्या है, इसके बीच में जितने भी है वो क्या है, वर्ण विचार है। कहाँ तक, अ से लेकर के ज्ञ तक वो सभी क्या है, वर्ण विचार है। इसका दूसरा परिभाषा भी है। दूसरा परिभाषा क्या है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। तो परिभाषा पर नहीं जाना है, सिर्फ इसका एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल कहाँ से है, अ से लेकर के ज्ञ तक वो सभी क्या है, वर्ण विचार है। समझ में आ गया होगा। टोटल वर्ण की बात की जाए, टोटल वर्ण की संख्या 52 है। अ से लेकर के ज्ञ तक टोटल वर्णों की संख्या क्या है, 52 है। 52 को भी हम लोग 2 कैटेगरी में बांटेंगे। कितना कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में बांटेंगे 52 को। उसी को कहते हैं वर्ण विचार के भेद। वर्ण विचार के 2 भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी वर्ण विचार के भेद भी बिहार बोर्ड में पूछ लेते हैं। तो वर्ण विचार के कितने भेद हैं, 2 भेद। वर्ण विचार के कितने भेद, तो 2 भेद। कौन कौन, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। आपको परिभाषा कभी नहीं पूछेगा, पूछेगा सिर्फ उसका एग्जाम्पल और उसके भेद, बस इतना ही पूछता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है वर्ण की कुल संख्या, यानी वर्ण विचार के कुल संख्या कितना है, तो बोलना है 52। टोटल 52 वर्ण है। उसमें भी जानेंगे 52 को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक को स्वर्ण वर्ण में, दूसरा को व्यंजन वर्ण में। अगले वीडियो में जानेंगे कि स्वर्ण वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होते हैं 52 में, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होते हैं और व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं, वो अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।